आज पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $7 बिलियन के एक बेल आउट पैकेज के लिए वह गिड़गिड़ा रहा है। और पाकिस्तान की कटोरा पकड़ने की हालत इसलिए हो गई है मेरे दोस्तों, क्योंकि सांपों को पालने और उनका कारोबार करने का अंजाम हमेशा बुरा होता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी बिल्कुल क्रैश होने के बहुत ज़्यादा ही करीब है, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं रुकती वो है उनकी मिलिट्री। आज हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग कभी नहीं रुकती। जब भी हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा माइंड बॉगलिंग है वो ये है कि उनकी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो रुक ही नहीं रही है। अब सवाल ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। जब IMF ने पाकिस्तान को $2.4 बिलियन का बेल आउट अप्रूव किया था तो एक चीज़ जो सबको क्लियर थी वो थी पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग पर बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिलता है। ओवर 80% ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री इंपोर्ट्स अब चाइना से आते हैं, जिसमें जेनरस क्रेडिट लाइन शामिल है, लो इंटरेस्ट रेट्स, एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड एंड रीपेमेंट शेड्यूल्स जो कई सालों तक एक्सटेंड होते ही जा रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी उनको कटिंग एज मिलिट्री गियर खरीदने का मौका देती है बिना तुरंत कैश दिए हुए। लेकिन सिर्फ चाइना ही नहीं, पाकिस्तान की मिलिट्री का अपना भी एक एम्पायर है। ये मिलिट्री कमर्शियल वेंचर का एक बड़ा एम्पायर चला रही है, जिसमें फार्मलैंड, सीमेंट फैक्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और इसके साथ साथ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। ये अपनी रेवेन्यू खुद जनरेट करती है जो सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। और ये जो मॉडल है ना, एक स्टेट विद इन अ स्टेट वाला है। ये मिलिट्री को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देता है, जबकि पूरी कंट्री ऑस्टेरिटी में पड़ी हुई है। तो आज भी पाकिस्तान के पास जो फंड्स आ रहे हैं वो मेनली इंटरनेशनल एड से, और ये एक तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री को एक सपोर्ट मिल रहा है जो कंट्रीज़ की डेवलपमेंट पर नहीं, पर सिर्फ और सिर्फ उनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगाया जा रहा है। IMF का पैसा, US का पैसा, सब कुछ अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगा रहे हैं ये लोग। जैसे हुसैन हक्कानी ने कहा था, पाकिस्तान हर 2 साल बाद अंकल सैम के पास आता था और उसके बिल्स अब भी अंकल IMF के पास हैं, लेकिन ये बॉम्ब्स अभी भी अपनी जगह पर हैं।